सर ये नक्शा आया है हमारे नए हाउसिंग प्रोजेक्ट का। सर ये लैंड ये देखें, ये सर 500 गज के प्लॉट और ये 240 गज के प्लॉट की प्लानिंग है। अच्छा। और सर ये कमर्शियल एरियाज। वो तो ठीक है, लेकिन ये एक्सक्यूज मी, क्या कह रहे थे आप? क्या मोहब्बत को बुलाना इतना आसान होता है जितना तुम कह रहे हो? हसाम, हसाम बेटा। जी ये लो बेटा, चल। क्या कहा जुबिया ने? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? आ जाएगी अम्मी। एक दफा सोच लो, उसको लाना है या उस वक्त मैंने जो फैसला किया था उस फैसले पे मैं आज तक पशेमान हूं। शायद उस वक्त का तकाजा यही था, लेकिन अम्मी प्लीज मुझे सोचने दीजिए। ठीक है बेटा, अच्छी तरह सोच लो और बगैर किसी दबाव के फैसला करना, और फिर जो भी फैसला करो मुझे बता देना। क्या कहा सामने? उसने सोचने के लिए वक्त मांगा है। पप्पू, आप ही मनवा सकती हैं हसाम को। आपकी बात मानकर ही उसने जुबिया से शादी की थी। काश काश कि आपने ऐसा ना किया होता। मैंने उसे समझाने की कोशिश की है, देखो क्या फैसला करता है। What's this? हाँ, क्या है ये? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि क्या है ये मेरी आईडी नहीं है और मुझे फेसबुक में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमेशा तुम मुझसे यही बोलते आए हो, मगर मुझे तुम्हारी सारी दिलचस्पी नजर आ रही है इसमें। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरी आईडी नहीं है और ना ही ये तस्वीर ओरिजिनल है, और वैसे भी मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहता। तुम कोई एक्सप्लेनेशन दे भी नहीं सकते, क्योंकि आंखों देख के झुठलाना आसान नहीं होता। ओह गॉड मायरा, तुम इसका यकीन कर रही हो, मेरा नहीं? मैं तुम्हारी सोलमेट का यकीन कर रही हूँ।
Then go to hell. करती रहो यकीन। वहाज, देखिए फारूक, मायरा के बर्थडे का गिफ्ट। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है ना? सिर्फ बर्थडे होती तो बात अलग थी। मैंने सोचा था जब इन दोनों की शादी की डेट फिक्स होगी तब ये मैं मायरा को दूंगी। अल्लाह मुबारक करे। हाँ भी। हेलो ईशल, कल मेरी बर्थडे, तुम जरूर आना। ओके, सी यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sara. चाची जान, आपको शायद ये केक मीठा ना लगे। केक तो बहुत मजे का है। चाचू, आप खाकर बताएं कैसे है? भाई सावेस बिल्कुल ठीक कह रहा है, केक तो बहुत मजे का है। तुम ये केक मेरे हाथों से खाना चाहोगी या अपने सोलमेट के? नहीं, मैं खुद खा लूंगी। और तुम सबके सामने मेरे साथ इस तरह कर क्यों रही हो? अटेंशन प्लीज। आज मैं अपनी बेटी मायरा की सालगिरह की खुशी के मौके पर एक ऐलान करना चाहता हूँ। हम सब ने डिसाइड किया है कि आज वहाज और मायरा की शादी का बाकायदा ऐलान किया जाए। एक मिनट। चाचू, ये फैसला तो आपने किया ना, और एक फैसला मैंने भी किया है। मैं ये मंगनी तोड़ रही हूँ। आउट। आई सेड गेट आउट। तुम होश में तो हो? मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। तुम खड़ी होकर तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। मायरा, अगर तुमने वहाज से शादी नहीं करनी थी तो यही मौका मिला था तुम्हें अपना फैसला सुनाने के लिए। भाई, वहाज अगर सरेआम फेसबुक पर हमारे रिश्ते को बदनाम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? वहाज, मायरा क्या कह रही है? ये जो कह रही है इसका मतलब आप इसी से पूछिए। मैं नहीं जानता और ना ही अब जानना चाहता हूं।
वहाज, बाबा के जाने के बाद आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इससे हमारी साख पर कितना बुरा असर पड़ेगा ये आप सोच भी नहीं सकती। तुम भी अपने बाप की तरह सिर्फ पैसा कमाने और साख बनाने में ही लगे रहना। जी, क्योंकि इसी पैसे ने मायरा को यह एतमाद दिया। जो हरकत इसने आज की वो मैं सोच भी नहीं सकता। घर आए मेहमानों की इंसल्ट की, ईशल को घर से निकाल दिया। अरे घर आए मेहमानों के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या? मैंने जो उसके साथ किया है ना, वो इसी लायक थी। अच्छा बस, बहुत हो गया, अब इस किस्से को खत्म करो। ये किस्सा तो अब शुरू हुआ है, अब आप देखिएगा किस तरह तमाशा बनेगा। तरह तरह की बातें करेंगे लोग। लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, उनके हाफजे बहुत कमजोर हो गए। रात की बात उन्हें सुबह तक याद नहीं रहती। कि जो आप हर नाजायज बात पे मायरा का साथ देती हैं ना, बहुत गलत कर रही हैं आप। अच्छा, तो तुम ठीक कर रहे हो, एक मुलाजिम की बेटी को घर पे आके ला रहे हो, और जो ये फैसला कर रही है वो गलत है। सुबह कभी कभी अपनी मर्जी के खिलाफ भी फैसले करने पड़ते हैं। हसाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना पाया, वो तो बहुत अच्छा है ज़ुबी, बहुत। बताओ ना। वो बहुत अच्छे बच्चों। तो फिर तुम उसे छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? जरूरी था, बहुत जरूरी। अच्छे लोगों को छोड़ा तो नहीं करते ज़ुबी। कभी सोचा भी नहीं था कि एक खून, एक छत के नीचे पलने बढ़ने वाले लोग एक दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। दुश्मनी तो मुझसे हो गई बच्चों, मुझसे। बेटा रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हिसाम रुक जाओ। अम्मी खुदा का वास्ता, मुझे मेरी मर्जी से सांस लेने दे, जीने दे मुझे मेरी मर्जी से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। एक मिनट। ये फैसला तो आपने किया है ना, और एक फैसला मैंने भी किया है। मैं ये मंगनी तोड़ रही हूँ। Out. I said get out.
तुम होश में तो हो? मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। तुम खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। आ जाए। तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कोई काम था तो अम्मी से कह देती। क्या हम बैठकर बात भी नहीं कर सकते? नहीं। हसाम, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। खुदा के लिए इसे समझने की कोशिश करो तुम। हमने तो साथ जीने के बहुत सारे ख्वाब देखे थे ना? हाँ, मैं उन सबका क्या करूंगी? जब मैं ये सोचती हूँ कि तुम मेरे नहीं रहे, तो मेरी सांस बंद हो जाती है। अच्छा, मुझे सिर्फ इतनी सी इजाजत दे दो कि मैं जब परेशान हुआ करूं तो तुमसे बात कर लिया करूं। प्लीज हसन। तुम मेरा सुकून हो, मेरे दिल का इत्मीनान। मेरा बेटे, तुमने ज़ुबिया से पूछा नहीं कि जब हसाम इसे लेने आया था तो ये उसके साथ क्यों नहीं गई? बाबा, जब तक अंबर वहां है, मेरे लिए वहां कोई जगह नहीं। जुबी, तुम अपने साथ साथ क्यों हम सबकी जिंदगियों से खेलना चाहती हो? तुम जाओगी तो वो आ जाएगी। वो वहां से आ तो जाएगी, लेकिन बहुत कुछ छोड़ कर आएगी। अगर तुम अपनी जगह छोड़ दोगी तो कोई भी वो जगह भर देगा। अब अगर अंबर वो जगह भरना चाहती है तो इसमें भी तुम्हारा कसूर है। उसी का तो अजाला कर रही हूँ। बाबा, आप इसे समझाते क्यों नहीं है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप कम अक्ल हो जाते हैं, कुछ नहीं समझते। मैं इसे क्या समझा सकता हूँ? क्या समझा सकता हूँ मैं इसे? अम्मी,
आप अंबर को कह दीजिएगा कि घर चली जाए, मैं ज़ूबिया को लेने शाम में जाऊंगा। तो ज़ूबिया को लेने तुम गए तो थे, उसने आना होता तो आ जाती। अम्मी वो आए या ना आए, आप इसे कह दीजिएगा कि ये चली जाए यहाँ से। कल मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, तुम अंबर को कौन सी लैला मजनू की दास्तान सुना रहे थे। अम्मी आप क्या चाहती हैं, मैं सुकून से ना रहूं? अगर आप चाहती हैं कि मैं सुकून से रहूं तो प्लीज आप इसे कह दीजिएगा कि ये यहां से चली जाए। हसाम, मुझे तुम्हारा सुकून अजीज है। मुझे यकीन है कि तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ, मेरे लिए यही काफी है। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अंबर, मैं मानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मेरी शादी हो गई। हम मानते हैं कि रिश्ते आसमानों पे बनते, तो हमें इन्हें तस्लीम भी कर लेना चाहिए। कई बार हमें कुदरत के फैसले गलत लगते हैं, लेकिन इसी में हमारी भलाई छुपी होती है। ये बात समझने में हमें वक्त लग जाता है। अमर, क्यों तुम बार बार मेरे सामने आके मुझे आजमाती? ये तुम कह रहे हो? तुम जिसकी मोहब्बत मेरा ईमान थी, और ये मोहब्बत मेरा ईमान आज भी है और हमेशा रहेगी। हेलो किरत, मुझे तुमसे मिलना है। तुम? हाँ, क्या 2 दिन में ही भूल गए आप मुझे? नहीं, लेकिन तुम्हें एहसास भी है कि तुमने वहां जाकर कितना गलत किया है? इसमें गलत क्या है? मैं तो फुप्पो के घर गई थी, वो अकेली थी तो मैं चली गई। गलत तो उसने किया है जो फुप्पो को अकेला छोड़ दिया उसने। जानती हो ना क्यों? मैं ये जानना जरूरी नहीं समझती। किरत, मुझे वहाज और मायरा की मंगनी टूटने का इतना अफसोस नहीं हुआ। एतराज है तो उस तरीके पर जिस तरह वो टूटी। फहद सर तो एक बहुत अच्छे इंसान है, और हाँ,
अच्छा इंसान है तभी तो, वरना तो पता नहीं बात कहां से कहां निकल जाती। बहुत अफसोस हुआ। मामा भी बहुत परेशान है। माँ बाप हमेशा से बच्चों के हाथों ब्लैकमेल होते चले आए। जैसे बाबा जूबिया के वापस आने के फैसले को लेकर बहुत परेशान। अंबर आ गई? आ गई है। तो फिर क्या मसला है? कुछ मसले कहने वाले नहीं होते शाविस, सिर्फ सहने वाले होते। शायद इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मोहब्बत में बहुत ज्यादा लाड प्यार मोहब्बत को स्पॉइल कर देता है। शायद यही मायरा के साथ हुआ और शायद यही अंबर के साथ। लेकिन इसका हल क्या है? कुछ नहीं। हादसा ने तो बहुत गुस्सा किया होगा। नहीं, मैंने बात की थी उससे, बहुत तहम्मुल में है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो न जाने कैसे रिएक्ट करता। यही फर्क होता है एक स्पॉइल्ड आदमी और एक समझदार इंसान में। एनीवेज, कॉफी पी लो। पता है किरत, मैं आज तक कभी इतना अफसरदा नहीं, और आज से पहले कभी तुम्हारी इतनी याद नहीं आई। तुम खुद को समझती क्या हो? बहुत नेक बनने की कोशिश करती हो, लेकिन सिर्फ कोशिश। पहले मेरे हक पर डाका डालो और फिर साल भर शौहर से निभाने की कोशिश। और जब दाल नहीं गली तो इसकी जिंदगी से वापस आ गई। वाह! लेकिन आज एक बात कान खोल के सुन। हसाम आज भी मुझसे मोहब्बत करता है, आज भी। यकीन नहीं आता तो सुन लो। अंबर, मैं मानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मेरी शादी हो गई। ज़ूबिया, ज़ूबिया, बच्चो! अंबर, ज़ूबी को क्या हो गया? ज़ूबी, ज़ूबी, अमर, डॉक्टर को कॉल करो, एम्बुलेंस बुलाओ। ज़ूबी, ज़ूबी, क्या हुआ? पेशेंट बता रही थी कि वो गिर गई हैं। पेशेंट उम्मीद से हैं और इस तरह गिरना दोनों की जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। आप उनका बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसी हालत में ज़हनी सुकून की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, हेलो मायरा।
मैं तुम्हें कब से इधर उधर ढूंढ रही हूँ यार, और तुम यहाँ पर बैठी हो। एक्चुअली मैं तुम्हें अशर से मिलवाना चाह रही थी। ये मेरा कज़न है और मेरा फियांसी भी। हेलो। और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्यों अशर? यस, ऑफ कोर्स। चलें? भाई बहुत अरसे के बाद खुशी की बात सुनी है। बहुत मुबारक हो सादिया तुम्हें। जी भाई साहब, खैर मुबारक। हसाम, तुम इतना खामोश क्यों बैठे हो? घबरा रहे हो या शर्मा रहे हो? नहीं मैं शर्मा रहा हूँ, ना ही मैं घबरा रहा हूँ। मुझे बस ज़ूबिया का ख्याल आ रहा है। वो यहाँ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बेटे ज़ूबिया का असल घर वही है जहां तुम हो। तुम जब चाहो उसे ले जा सकते हो यहाँ से। बिल्कुल, और इस बात के लिए तुम उसे मजबूर भी कर सकते हो। नहीं किरण, मजबूरी में रखे गए ताल्लुक की उम्र लंबी नहीं होती। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ज़ूबिया के दिल में क्या चल रहा है। तो फिर यहाँ बैठे क्या करें? जाओ, जाकर उससे पूछो कि क्या सोच के यहाँ बैठी है। बिल्कुल, फूफो बिल्कुल ठीक कह रही है। जो भी फैसला होगा वो तुम दोनों का होगा, उसी की हकीकत है। ज़ूबिया के लिए कुछ भी कहती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम जाओ और जाकर उससे बात करो। तुम क्या समझी? तुम ये ड्रामे करके हसाम को मुझसे छीन लोगी? इम्पॉसिबल। देखना, तुम्हारे नाटक का सीन ड्रॉप बहुत जल्द हो जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी, ना आज और ना कल। हसाम को तुमसे छीन कर ही रहूंगी मैं। चलो ज़ूबी। ज़ूबी कहीं नहीं जाएगी। अंबर क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा ना, ज़ूबी कहीं नहीं जाएगी। वो अपनी मर्जी से आई है। अंबर तुम पागल हो चुकी हो, हाथ छोड़ो उसका। हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। तुम जानते थे, हमेशा से तुम्हारे लिए पागल थी और रहूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। इनफ इज इनफ नाउ। ये सब क्या हो रहा है? मैंने पूछा ये सब क्या हो रहा है? अंबर, बच्चों, मुझसे अंबर के आंसू देखे नहीं जाते। मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। प्लीज, आप मुझे मत भेजें। किरण, किरण, ज़ूबिया का इन हालात में परेशान होना यकीनी है। तुम प्लीज प्लीज तुम अंबर को समझो। देखो, अगर ज़ूबिया की ये हालत ना होती तो शायद मैं सोचता कि हमें साथ रहना चाहिए या नहीं। लेकिन अब ज़ूबिया को मेरी जरूरत है और मैं उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। तुम जाओ बेटा।
अब एक काम कीजिए, ड्राइवर से कहिए मेरा सामान गाड़ी में रखे, मैं सबसे मिलकर आता हूं। वहाज, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ जा रहा हूं। कहाँ? कहीं भी, क्योंकि अब मेरे लिए मेरा सुकून ज्यादा प्यारा है। आप ये सामान साहब के कमरे में रखवाइए, ये कहीं नहीं जा रहे। शावेज, मेरा जाना जरूरी है। देखो वहाज, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो शौक से चले जाना, लेकिन मेरी शादी के बाद यार। तुम बात को समझने की कोशिश करो शावेज। मैं नहीं रुक सकता यहाँ पे अब। साहब का सामान कमरे में रखवाइए, अगर जाना होगा तो मैं खुद छोड़ाऊंगा। देखो वहाज, मैं जानता हूं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम इस तरह चाची को दुख देकर क्यों जाना चाहते हो? अति से समझा समझा कर थक गई। एक माँ इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? इसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। आप फिक्र मत करें, ये कहीं नहीं जा रहा, एटलीस्ट जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। चाची अगर आप माइंड ना करें तो मैं 2 मिनट वहाज से अकेले में बात करना चाहता हूँ। श्योर बेटा। 2 मिनट होंगे हजूर के पास? या श्योर। आइए। एक्चुअली मैं तुम्हें अशर से मिलवाना चाह रही थी। ये मेरा कज़न है और मेरा फियांसी भी। मायरा, तुम मुझे डिस्टर्ब लग रही हो, क्या बात है? मामा ईशल ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वक्त से पहले वहाज का किरदार तुम्हारे सामने आ गया। अगर शादी हो जाती तो वो सारी परसेंटेज का मालिक बन के बैठ जाता। क्या जिंदगी सिर्फ एक परसेंटेज है और कुछ भी नहीं? जो कुछ ईशल ने किया है मेरे साथ, वो सब कुछ किया है। उसने वहाज को बेनकाब किया है। झूठ है ये सब कुछ। उसने मुझसे बदला लिया उस थप्पड़ का जो मैंने उसे मारा था जिम में। खैर जो भी है, मैं इस रिश्ते के खत्म हो जाने पे खुश हूं। अब देखना मैं क्या चाल चलती। बहुत ऐश कर ली इन्होंने मेरे शौहर की दी हुई आसाइशों पर। सोचिएगा भी मत, भाई ऐसा होने नहीं देंगे। शावेज को तो मैं देख ही लूंगी। तो ये भी देख लीजिए कि भाई शादी कर रहे हैं किरत से, वो भी आपकी मर्जी के बगैर। खून के रिश्ते जमीन के रिश्तों से बहुत अहम होते हैं। अगर मेरे घर में ये इश्क माशूकी का किस्सा चला ना, तो मैं वो हाल करूंगी जो सारी दुनिया देखेगी। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला। और जख्म तो ना कीजिए, क्योंकि अगर ये जख्म मासूम बन गए तो आप भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। शावेज, आप प्लीज अंबर से शादी कर।